यात्रा के जितना भी मैं पैदल चलूंगा, जितनी भी तपस्या होगी, भगवान से पूरी गौ माता के लिए अर्पित है। ये मेरे लिए यात्रा नहीं है। अभी मेरा जैसे यहाँ से मैं पूरी धाम जाऊंगा, पूरी धाम के बाद मेरा मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी और रामेश्वरम के बाद मेरा महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग एक धाम है। फिर गोमाता उपर होता कड़ा अत्याचार को नहीं आपण देखिपे राजस्थान जड़े युवक चाली चाली वर्तमान 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर आज पवित्र महाशिवरात्रि उपलक्षे से लिंगराज मंदिर परिसर अच्छा आम सहित शक्ति जी अच्छा कथा आलोचना करवा। भैया पहले तो आपको स्वागत करना चाहूँगा प्रतिनिधि में, और ये चीज़ बता देना चाहूँगा, ये चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो भावनाएं आपके दिल में आए, आपके मन में आए कि ऐसा करना चाहिए, ये कैसे आए, क्यों आए, आप कब से स्टार्ट किए? जय गौ माता की। मैं भिलोड़ा राजस्थान से पिछले 331 दिनों से भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा पहला ज्योतिर्लिंग केदारनाथ था, पहला धाम बद्रीनाथ था, उसके बाद काशी विश्वनाथ और वैद्यनाथ, उसके साथ नेपाल में पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और जनकपुर, अयोध्या, काशी, और अभी इस वक्त मैं हूँ उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज जी मंदिर के अंदर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो आज यहाँ लिंगराज मंदिर के अंदर जो महादीप जो प्रज्वलित होता है वो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मेरी ये भावना है, मैं यात्रा का जो उद्देश्य है, गौ माता गोवंश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये बंद हो। और ये जो भावना जैसे उत्पन्न हुई कि हम हमारे क्षेत्र में राजस्थान में जब से समझदार हुआ, जब समझने लगा हूँ, जब से हम लोग गौ सेवा करते, तो गौ सेवा करते करते कितनी बार हमारे हाथों में गौ माता का प्राण त्याग देती थी, तो रात भर नींद नहीं आती थी, आंखों में आंसू आते थे। तो भगवान से एक प्रार्थना के लिए मेरी जो तपस्या है, यात्रा के जितना भी मैं पैदल चलूँगा, जितनी भी तपस्या होगी, भगवान से पूरी गौ माता के लिए अर्पित है। ये मेरे लिए यात्रा नहीं है। स्टार्ट हुआ है और कितना अभी तक अगर हम मतलब उसको अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितना किलोमीटर आप पैदल चल चुके हैं? अभी 2 अप्रैल से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई थी 2024 में, और अभी 8,000 किलोमीटर से ऊपर चल गया हूँ मैं अभी यात्रा। तो अभी जैसे गोमाता के ऊपर अत्याचार होता है और उसको लेके आप इतना मतलब ये कर रहे हैं, और उसके बाद अभी आप और कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर ये आपका वार्ता देंगे, और क्या आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? अभी मेरा जैसे यहाँ से मैं पूरी धाम जाऊँगा, पूरी धाम के बाद मेरा मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी और रामेश्वरम के बाद मेरा महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग एक धाम है। फिर यहाँ से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग। फिर यहाँ से जाने के बाद भी मेरी जो निरंतर गौ सेवा है, आजीवन गौ सेवा चलती रहेगी। और पूरा मतलब मन समर्पित गौ माता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। और इसी भाव से, और उड़ीसा के अंदर मतलब आज जो ये मंदिर में जो दर्शन हुए महादीप के, तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज इस जगह रहने का और इस दर्शन के मौका मिला। इसको अगर हम बताएंगे तो अभी तक जैसे कि आप पैदल चलते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आते हैं, क्या क्या मुश्किलें आते हैं, और आप उसको कैसे टैकल करते हैं, उसको कैसे सुलझा के आगे निकलते हैं? देखो, मैं यात्रा की शुरुआत करी थी तो जैसे मैं वृंदावन पहुंचा था, तो उससे पहले मेरे मन में काफ़ी चीज़ें होती थी कि कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब प्रेमानंद जी से मैंने भेंट करी, उनके सत्संग में मैंने भाग लिया, टोकन मिला था मेरे को, तो मेरे मन में सब जो शंका थी वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि उनके जो सत्संग में जो स्पीच थे, उन्हें जो प्रवचन दिए थे, वो उसमें मेरी पूरी शंका खत्म होगी कि क्या आगे क्या पीछे। अगर अपन इस यात्रा में अगर भगवान के मतलब यात्रा के लिए निकले तो फिर क्या सोचना, क्योंकि साथ पूरी यात्रा में चलाने वाले ही अपने को गौ माता है, तो फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेमानंद जी के पास आप जब गए थे तो जो दिग्दर्शन की बात हम बोलते हैं, वो ऐसा क्या दिग्दर्शन मिला जो आप 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग जाने के लिए तैयार हो गए और अब अभी जा भी रहे हैं? हाँ, देखो, यात्रा तो मैंने वृंदावन से जाने से पहले ही तय की थी। मेरी जो गौ माता के प्रति हमारा जो, हम राजस्थान से है, देखो राजस्थान में हम उस भूमि से है जहाँ वीरों की भूमि कहा जाता है, और हमारे वहाँ के लोक देवता भगवान श्री देवनारायण तेजाजी महाराज ने भी अपने जीवन गौ माता के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। तो हम उसी मिट्टी से हैं और हम पूरा जीवन ही इसी गौ माता की सेवा में जाएगा हमारा। तो जो आपको जो पसंद करते हैं, आपको सोशल मीडिया में जो लोग फॉलो करते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे और आप उनके लिए क्या वार्ता रहेगा आपके जो अभी अब कहाँ पर जा रहे हैं उसको लेकर? देखो कि मैं सोशल मीडिया थोड़ा कम चलाता हूँ, यूट्यूब और ये नहीं चलाता, क्योंकि ये धर्म की यात्रा है। और इस आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने जितने भी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सनातन धर्म की जो मूल है उसे गौ माता, जैसे आप शिव मंदिर में जाओगे तो पहले अपने नंदी भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं, और आप भगवान कृष्ण को देख लो तो पूरा मतलब बचपन से लेकर बाल्यकाल अवस्था तक उनका मतलब पूरा जो गौ माता को ही उसमें जीवन समर्पित किया। और आज वही गौ माता सड़कों पर भटक रही है, कचरा खा रही है। अपन आके मंदिर में आके जल चढ़ा देते हैं, लेकिन आज असल जो गौ माता है, आज देख सकते हो आप रोडों पर आज काटने के लिए ले जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म की जो मूल है, जिसको भारत माता कहा जाता है, भारत माता का अर्थ ये था गौ माता। आज
कहीं ना कहीं उनका बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं सभी से निवेदन कर सकता हूँ, आप हर घर से आप एक रोटी 2 रोटी जितना भी आपके आप आसपास गौशाला और बच्चों को ले जाओ, संडे के दिन ले जाओ और वहाँ गौ सेवा के अंदर सभी को प्रोत्साहित करो। निहत भाव में आपण मैंने शुणुले आम सहित थिले शक्ति जी आम सहित कथा होते आलोचना करते जे कि वर्तमान 4 धाम एवं 12 ज्योतिर्लिंग वर्तमान दर्शन कर सारी एवं जाई सबु जगह गोमाता को किभली भाव सुरक्षा दे हम ता नहीं वार्ता पहुँचते और सब बड़ कथा है निजे निज पादरे चली चली बर्तमान से यात्रा करुँच तारी भितर आज महाप्रभु लिंगराज पवित्र शिवरात्रि उपलक्षे से लिंगराज मंदिर थे अति सौभाग्यर कथा कहते आगामी दिन में से महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन कर कथा रही यारी भितर जिते जड़िए युवक 4 धाम एवं 12 ज्योतिर्लिंग जाई गोमाता सेवा गोमाता सुरक्षा जदि गोटे यात्रा आरंभ कर सबू लोक सबू मनुष्य एवं समाज प्रति लोक जदि चाहिए तेज गोमाता को भाव सुरक्षा मिल पार और गोमाता को भाव आगामी दिन अत्यंत सुरक्षा दे हम तार विचार आपण मैंने करेंगे। कारण विश्वजित प्रतिदिन टीवी।